बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, सत श्री अकाल, नमस्कार। बहुत खूबसूरत सुबह है। इस सुबह को भी पता है कि आज बाबा जी जो है ना, ही इज़ टर्निंग 50 टुडे एंड आई वांट टू से अ बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। आप तमाम लोगों की मोहब्बत का, प्यार का, आप लोगों ने, मैं इसका मतलब कोई जवाब नहीं दे सकता, कोई वापस नहीं कर सकता। उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे आज के दिन, कल, बल्कि पिछले एक हफ़्ते से दे रहे थे मुबारकबादें। थैंक यू सो मच। बस यही होता है कि आपका जो प्यार होता है ये सारी ज़िंदगी रहेगा। हम इस दुनिया से चले जाएंगे लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे बाद भी रहेंगी। ज़िंदगी बहुत छोटी है, ये तो प्यार के लिए कम है, इसमें हम लोग नफ़रत कहाँ से लाते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू रिजवान। बिल्कुल सही बात है जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप वेयर एवर यू आर यू मस्ट बी फाइन एंड शाइन। और आज के दिन तो स्पेशल दिन है भाई, मोहसिन भाई की बर्थडे है और डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। मोहसिन भाई इज़ ग्रेट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह इज़ ग्रेट, गॉड इज़ ग्रेट। हाँ, तो आपका बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई को। बहुत अच्छे आपने मैसेज आज भी करने हैं आपने। हम लाइव भी आएंगे दोपहर में, और दोपहर में लाइव भी आएंगे 3 बजे। केक शेक काटेंगे हम, और तो डांस भी होगा उसमें। अब ये तो आपकी डांसिंग स्किल्स हम देखेंगे। आपकी नहीं, हमारी डांसिंग स्किल्स होंगी। ठीक आज है, रेड हॉट फॉर्म में है जनाब रिजवान साहब। हाँ। खुश है। नहीं, हम तो हमेशा ही खुश होते हैं, और आज तो वैसे भी आपकी बर्थडे है, आज तो खुशी बनती है। आज तो देखे जी, गोल्डन जुबली जो है ना, नसीबों से मिलती है। इसके बाद प्लेटिनियम में तो हमें जाना नहीं है, तो गोल्डन पे ही खुश हो जाते हैं। 50 कंप्लीट हो गई भाई। 50 अल्हम्दुलिल्लाह। 50 बहारें अपनी जिंदगी की। चले, इसमें से 32 बहारें जो है ना वो रोड पे गुजर गई। क्यों इतनी ख्वारी क्यों की आपने जो रोड यार पे मेरे वालिद साहब की मुस्लिम अखबार में वो न्यूज़ एडिटर थे, उनकी जब डेथ हुई, आई वाज हार्डली 18 लाइफ में यू गॉट द रिस्पांसिबिलिटी। रिस्पांसिबिलिटी नॉट दैट सच, लेकिन देखे ना, काम तो आपने करना होता है। सही बात है, सही तो बात है। बाप का जो नाम होता है उसने आप उस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड। आई एम नोवेयर नियर टू वेयर माय फादर वाज एंड आई एम प्राउड टू बी कॉल्ड बाय माय फादर्स नेम। आज भी लोग मुझे कहते हैं जो वालिद साहब के साथ थे कि यार आप उनके नज़दीक भी नहीं। बिल्कुल सही है जी। आपने अच्छे मैसेजेस कुछ जो आपके आए हुए हैं वो भी हम पढ़ेंगे, और उसके अलावा आज की वीडियो में आपने ज़्यादा मोहसिन भाई को ज़रा हैप्पी बर्थडे वाले मैसेजेस करने हैं। ज़रा ये पढ़ के खुश होते हैं, आपको पता है ना, कमेंट पढ़ के ये फिर उस पर रिएक्ट भी करते हैं। अब मैंने रिएक्ट छोड़ दिया। आपने अच्छे मीठे कमेंट्स करने हैं। जितना मैंने समझाना था इन्हें समझा दिया। हाँ। इसके बाद ओवर टू दैट। और जो नहीं समझते वो भी आज अच्छे कमेंट्स करने हैं भाई आज के दिन। तो सालगिरह मुबारक मोहसिन भाई। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे टुडे। थैंक यू। और वी हैव अ ग्रेट डे। नॉट यस इंशाल्लाह। आज तो हमने इकट्ठे साथ में केक शेक काटना है, और उसके अलावा आज की वीडियो में एक स्पेशल गेस्ट भी हमारे साथ होंगे, और उनका आपसे थोड़ी देर के बाद इंट्रोडक्शन करवाएंगे। और वी आर लकी दैट ही इज हियर टुडे विद अस फाइनली। तो उस पर तो उनको भी आपसे मिलवाएंगे। तो मोहसिन भाई, फिर पाकिस्तान की भी कुछ खबरें हैं, उस पर भी डिस्कशन करेंगे, मज़ीद भी हैं। लेकिन सबसे पहले वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट मैच, उसमें जो सबसे पहले तो हम जोफ्रा आर्चर पे बात कर लेते हैं। तो ऐसा साउथहैम्पटन से मैनचेस्टर जाते हुए रास्ते में वो गई अपने फ्लैट पर रुक गया। अब क्या पता क्यों रुका, और रास्ते ते एक मोड़ आया, उठे और रह गया। अच्छा, तो जनाब उसने वायलेशन की है, और ब्रीच टीम्स बायो सिक्योर प्रोटोकॉल्स, और वो तो आपको पता ही है कि सारा एक बबल के अंदर रहना, वो सारे वो जो प्रोटोकॉल्स उसने तोड़े हैं, आपको बता दिया मैंने वो जाते हुए। अब मैं ये नहीं बता रहा अब कि आपको वो क्यों रुका। आपने सबको पता है क्यों रुका है, वो रुका मुझे क्यों निकाला। तो वो कहता है कि जी अब 5 दिन तो क्वारंटाइन में रहेगा, उसमें भी 2-3 दिन 2 दफ़ा वो उसका टेस्ट होगा, उसके बाद देखेंगे उसका क्या सिलसिला होता है। लेकिन ही वॉज़ वेरी अपोलोजेटिक इन हिज स्टेटमेंट जो ECB ने जारी की है। वो कह रहा है सिर्फ इंग्लैंड वालों से नहीं, अपनी टीम से नहीं, मैं वेस्ट इंडीज़ वाली टीम से जो है उनसे भी माजरत, उनसे भी माफ़ी, और जो बाकी भी जो क्रिकेट फैंस है, फेटर्निटी है, उन सब से माफ़ी। मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, संगीन मैंने ये हरकत की है। तो चलो बात ठीक है अगर उसने रियलाइज़ कर लिया, लेकिन पता नहीं क्या इमरजेंसी पड़ गई थी उसको कि वो रुक गया। हो जाता है यार, हो जाता है, इमरजेंसियाँ हो जाती हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, तो अब पता नहीं क्या वजह बनी। तो वो एक देखे अहम बॉलर थे इंग्लैंड के, वो अब पहले मैच में दूसरी इनिंग्स में अपने परफॉर्मेंस देख ली उसकी, इस मैच में वो नहीं है।
और उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर हम बात करेंगे मौसम भाई से कि क्या सिलसिला होगा। तो मौसम भाई पहले तो टीम कम्बिनेशन पे बात कर लें। आपने स्टार्ट ही आर्चर से लिया है तो देखें एक मैसेज गया है हाँ जी, कि nobody is above than the sports. Exactly. This is the message, and message must be loud and clear, and the message is loud and clear. He is your frontline bowler, your spearhead, and especially when you are not considering Anderson. Yes. और आपने उसको वुड्स को भी, वो तो खैर माजरत के साथ वुड ही रहा, उसकी परफॉर्मेंस थे लकड़ी अंगारी सी, विद नो डिसरिस्पेक्ट, मतलब एक मिसाल दी है। हाँ जी, देखिए ये बिल्कुल ज़रूरी है कि आपने प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। ये पाकिस्तान में तो हो जाता है ना, जो मर्जी कर लें वापस आ जाएं, लेकिन ये वहाँ नहीं चलता। देखिए बहुत बड़ा सेटबैक है रिजवान, ये बहुत बड़ा सेटबैक है। आप इसको किसी तरह लाइटर, उसने रनजें भी की बैट से, उसका जो बॉलिंग पे इम्पैक्ट था दूसरी इनिंग में, उसने टीनो बेस्ट की वजह से किया, मेरी वजह से किया। टीनो बेस्ट गेट्स बेस्ट आउट ऑफ आर्चर। देखिए ये होता है, क्रिटिसिज्म को आप हेल्दी वे में लेते हैं, क्रिटिसिज्म को नेगेटिवली लेंगे आपका मुतासर होगा, जब आप उसको हेल्दी लेंगे आपको फायदा होगा। इसने बहुत बड़ा जुल्म किया है, एंड दिस अपॉलॉजी इज नोवेयर नियर। जो इसने इंग्लैंड को डैमेज कर दिया है, इस चिप्स आर डाउन, आप पहले टेस्ट हारे हुए हैं, आपको जरूरत है, आपने एंडरसन बाहर कर दिया, वुड बाहर, आप एक बिल्कुल नए कम्बिनेशन से देखे ना, बेशक वो खेले हुए हैं, कमिंस भी खेला हुआ है, ब्रॉड भी खेला हुआ है, और ये वॉक्स भी खेला हुआ है, लेकिन एक बिल्कुल नया कम्बिनेशन। कभी ऐसा हुआ है कि बिल्कुल नया कम्बिनेशन है, फोर्सफुली हो जाए तो ठीक है। अच्छा, फिर अब बहुत सारे लोग थे जो क्वेश्चनिंग कर रहे थे, ओ जी दिस मस्ट बी द एंड ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द एंड, एरा खत्म हो गया फला, और जी अब वो आगे की तरफ देख रहे हैं, तो ये आगे देख रहे हैं, एक बाबे को बाहर करके दूसरा बाबा ले आए, देखें वो दे मिस दैट ट्रिक इन द फर्स्ट टेस्ट। आई स्टैंड बाय, बाबा ले आए यार, ब्रॉड को वापस लाए हैं ना। देखिए ये अपनी बात 34 साल का वो मौसम भाई, 38 साल, एंडरसन 38 का नहीं, ब्रॉड 34 का ना। मैं क्या कह रहा हूँ, पिछले मैच में यही कहा ना कि हम आगे का फ्यूचर, मैंने तो यही कहा था कि 34 और 38 में अगर आपको देखें इनका है कम्बिनेशन। रिजवान, अभी आप जिस गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराएंगे उसने जो पाकिस्तान क्रिकेट को दिया है ना, इसी तरह एंडरसन और ब्रॉड, आप अपना इमीडिएट फ्यूचर सिक्योर करते हैं या आप 50 साल की प्लानिंग पे पहले जाएंगे? इन्होंने गलती की है। सही है, टीम कम्बिनेशन और आर्चर इसका बहुत बड़ा, इसके ऊपर सिर्फ ये रिप्रिमेंड करने से नहीं काम चलेगा। आर्चर ने मोराल को पहले ही डाउन कर दिया। देखिए ना, आपका एक गेम प्लान होता है, इंजरी हो जाना वो आपके और मेरे हाथ में नहीं, सही बात है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होना वो भी हमारे हाथ में नहीं। ये तो आपने अपने ऊपर। अच्छा, लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं आर्चर को लेके कि ये चलो उसने माफी शाफी मांगी है, सारी बातें, लेकिन जो इतनी मुश्किल हालात में, जितनी चैलेंजिंग सूरत हाल है पूरी दुनिया में, उसमें अगर क्रिकेट का पहला मैच हुआ, अभी दूसरा मैच हो रहा था, तो वो कह रहे हैं कि ये टेस्टिंग सूरत हाल है। मतलब पूरी दुनिया जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं या कंट्रीज जो क्रिकेट खेलती हैं वो इसको देख रही हैं बड़ी क्लोज निगाहों से। तो उसमें अगर इतना कुछ खतरा इसने ये क्रिएट किया दूसरों के लिए, तो क्या पता कि ऐसी स्टेज आ जाती कि मतलब टेस्ट मैच ही रोकना पड़ जाता है, कुछ अगर संगीन सूरत हाल हो जाती, तो ये बड़ा काम गलत किया है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये अपॉलॉजी से अगर ना पता चलता, देखे ना बहुत सारी वो छुपा जाते हैं इंग्लैंड टीम में, भाई अपने आप को बचा। मैं सैल्यूट करता हूँ ईसीबी को, देखिए स्टैंड्स करने होता है, प्रिंसिपल्स पे स्टैंड करना होता है। अगर आप छोड़ देंगे ना जुआरियों को, फिक्सर्स को, तो फिर आपकी क्रिकेट तो खराब होगी, दुनिया की क्रिकेट भी खराब हो जाएगी। बोर्ड ने, वेस्ट इंडीज बोर्ड को पूरी डिटेल बताई है और उनसे बताया कि जी ये बंदे ने हरकत की थी, हमने ये कर को दिया, भी बताया होगा, और वेस्ट इंडीज ने उस पे सेटिस्फेक्शन शो किया कि भैया आपने काम बड़ा अच्छा हो। लेकिन रिजवान देखे ना, उसने जो किया अपने आप को तो किया ही किया, दुनिया की क्रिकेट को खतरे में डाला। ऐसे ही, और ये बहुत बड़ा, देखिए उसको सोचना चाहिए था कि आप एक स्टैंड आउट परफॉर्मर थे। अगर आप इंग्लैंड की टीम में देखें ना, तो सिंगल आउट परफॉर्मर था ये पहले टेस्ट का। सही है, सही है। अच्छा जी, चेंजेस तो फिर बताए जैसे बता रहे हैं मोहसिन भाई, 3 तो जो फास्ट बॉलर्स थे जो पहले मैच में थे वो अब तीनों ही इस मैच में नहीं है। अब वोक्स हैं, उसके अलावा ब्रॉड है और सैम करन, और वुड भी गया, एंडरसन तो पहले ही ड्रॉप हो गए थे, आर्चर अपनी हरकत की वजह से चले गए, तो रूट आगे हैं और डेनली नहीं है। और ये 4 चेंजेस जो किए हैं इंग्लैंड ने, और बाकी वेस्ट इंडीज़ तो खैर वो जीते हुए मैच थे, उन्होंने कहा चलो एनजी काम खिंच के रखो। वो एक ही खतरा था ना, कैम्बल वाला, वो नहीं हुआ, बस ठीक हो गया। तो मोहसिन भाई, स्टार्ट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन वी लुक एट द स्कोर कार्ड, 207 एट द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, बड़ी अच्छी ग्रिप बनाई हुई है मैच पे।
लेकिन एक तो सवाल मैं पूछूंगा कि 82 ओवर खेले उन्होंने, तो इतना स्लो क्यों खेले हैं? सिबली मतलब ये वो हमारे फेवरेट मिसबा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। शुक्र है यार आज आप मान गए। नहीं, टेस्ट में तो टुक टुक चलता है। आज मान गए आप। नहीं, टेस्ट में तो टुक टुक ही चाहिए। चले ठीक है। तो सिबली 86 किया है भाई, कोई 34 के स्ट्राइक रेट से 35 के, तो ये पूछेंगे क्या ये वजह तो बाद इसकी? में फिर तेज हो गया, शुरू में तो ये 28 पे चला गया था भाई, हाँ। 28 की स्ट्राइक रेट से खेला था, बहुत ही स्लो। स्टोक्स ने आकर शुरू में तो खैर 29 पे पहले विकेट गिरी, 29 पे ही दूसरी विकेट गिरी, फिर 83 पे रूट साहब भी चले गए, लेकिन उसके बाद बड़ा अच्छा ही कमबैक किया। 81 पे 81 पे 80 तीसरी। हाँ कुछ 81-83 था, मतलब रूट भी आउट हो गए। वैसे वो इतने अच्छे टच में नजर नहीं आया, पता नहीं। ये मैं आपको हाँ। बता रहा हूँ कि कैप्टनसी प्रेशर एब्जॉल्व हर बंदा नहीं कर सकता। वो कौन सा पहली दफा कैप्टन बना यार? यार मैंने प्रेशर कहा है, अब वो वापस आया तो ऑब्वियसली 4 महीने का गैप भी था, हाँ लेकिन ना वो एक लंबा गैप तो आया ना, उसको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। बहरहाल आपने ठीक बात की है। देखें बात यह है कि बड़ा अच्छा टॉस टू विन, क्रेडिट दें उसको होल्डर को। और अच्छा देखें कैमरोज फिर नहीं विकेटें ले सका। मुझे गैब्रियल जो है ना ऑफ कलर लगा, उसने नया बॉल ज़ाया किया है शुरू में रिजवान। मैं शुरू हाँ। में और इतना बोर हो रहा था मैं कि कहाँ पहला टेस्ट के ग्लूड टू द स्क्रीन्स, दिल ही नहीं कर रहा था एक बॉल भी मिस करें। और दूसरा टेस्ट इतना स्लो। अच्छा पिच का बिहेवियर भी बड़ा अजीब सा था, कोई बॉल बिल्कुल ही बैठ जाता था, कोई बॉल जो है वो अजीबो गरीब बिहेव का। अच्छा खैर वेस्ट इंडियन बॉलर्स ने शुरू में उस तरह बॉल नहीं किया, फिर जब उन्होंने विकेटें लेनी शुरू की ना, बर्न्स भी आउट हुआ, फिर पिछले मैच में कोहली भी ने out हुआ। बहुत अच्छा खेला, वो भी गया आते ही साथ ही पहले। और कौन आउट कर रहा है? चेस। अब आप चेस को रेगुलर बॉलर, ठीक है वो करता है बॉलिंग, लेकिन वो एक पार्ट टाइमर ही ज्यादातर है, मतलब ऑन एंड ऑफ बॉलर। ही इज अ बैट्समैन, मोर ऑफ अ बैट्समैन देन अ बॉलर। इंग्लैंड दो के खिलाफ विकेटें। उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अच्छा है, लेकिन वो बॉलर नहीं है ना, जैसे यासिर शाह है या बाकी बॉलर्स हैं। तो 2 आउट हुए, फिर ठीक खेला रूट भी, फिर 81 पे तीसरा गया। फिर अगर कैचेस ना छूट, और बहुत ज़्यादा ओवर कॉशियस हो गए दोनों, हाँ। इतना ज़्यादा ये बॉक डाउन हुए। और अगर वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ कैच ना छोड़ता और थोड़ी सी चढ़ाई करता इन पे, तो ये 207 पे 3 ना होते। मेरा ख्याल है 200 के करीब करीब ये पहले मैच वाली तरह, पहली इनिंग्स की तरफ फारग हो चुके होते। एनीवेज आप ये नहीं कह सकते दे आर इन ए कंफर्ट जोन, हाँ। दे आर इन ए गुड पोजीशन। इंग्लैंड इन ए गुड पोजीशन टू 7 for 3, बट टुडेज फर्स्ट आवर विल डिटरमिन द फेट। पता लगे कि आते साथ ही होल्डर छा गया है, या गैब्रियल छा गया, या कैमरोज जो है वो आउट कर जाता है, तो ये दोबारा आएंगे। जोसेफ ने 5 टेस्ट मैचों में चौथी दफा इसको रूट को आउट किया है, तो ये भी एक बड़ा। अच्छा मोहसिन भाई जी। मुझे तो लग रहा है कि ये 350 से 400 के बीच में तो आराम से कर लेंगे। उसकी एक वजह ये है कि जो अब इसकी जो बैटिंग स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बेहतर हो गई है। बस जो कि मैं समझता हूँ ठीक ठाक बल्ला घुमा लेता है, विकेट पे खड़ा हो सकता है, वो 10वें नंबर पे आएगा बैटिंग करने। वोक्स है उसके ऊपर, बाकी सारे होप खिलाड़ी हैं, अभी हाँ। बटलर हैं, और इतना तो क्रिटिसिज्म बैटिंग हुआ है कि चलो बटलर जैसे भी हुआ, बॉलर इनके आर्चर हुआ नहीं हुआ, लेकिन अब इनकी जो बैटिंग है उसकी स्ट्रेंथ हो गई है। वोक्स ब्रॉड भी मारता है। ब्रॉड भी 11वें नंबर पे है ब्रॉड। हाँ तो ये मुझे लग रहा है ये 400 तक, 350 से 400 तक तो ये कर जाएंगे ये easily। बज़ाहिर तो देखें आपकी बात ऐसी ही है, हाँ जी। बज़ाहिर, लेकिन जैसे इन्होंने दूसरी इनिंग्स में किया है, हाँ। देखिए ना बैट्समैन तो सारे वही हैं, बॉलर चेंज हो गए ना, तो उन बॉलरों को उन बैट्समैनों से तब्दील कर लें, पिछले बॉलरों से। Why did they play so slow for? यार आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन। यू हैव टू विन, यू मस्ट गो ऑल आउट अटैकिंग रादर देन वेस्टिंग योर टाइम। और मेंटली तौर पे देखें, ये मेंटली एक बड़ा फर्क होता है। हाँ। जब आप एक तो इनको शॉक ऑफ द डे लगा होगा, वो जो आर्चर वाला है, ऑब्वियसली वो उससे नहीं, फिर इतनी ज्यादा टीम चेंजेस, और वो फोर्स थी। मैं नहीं समझता कि एक मैच की जरा सी बुरी परफॉर्मेंस पे, वो भी सेकंड इनिंग्स, फर्स्ट इनिंग में एंडरसन वाज मोर देन गुड, 3 आउट किए यार उसने। दूसरी इनिंग में अगर उससे नहीं हुआ, तो इसका ये कतन मतलब नहीं है आप उसको बाहर फेंक दें। अजी एट द मोमेंट इंग्लैंड का अपर हैंड है। अपर हैंड है, हाँ। नो डाउट अबाउट दिस, बट यू नेवर नो, वेस्ट इंडीज कैन स्ट्राइक बैक। अच्छा जी, बज़ाहिर आपकी बात ठीक लग रही है, इस वक्त आपकी बात में वजन है कि ये 400 भी कर सकते हैं। और विकेट का बिहेवियर अब पहले घंटे में पता लगेगा, विकेट इज नॉट लाइक दैट। और फिर चौथी इनिंग्स दोबारा वेस्ट इंडीज ही को खेलनी है। बस मैनचेस्टर के वेदर की भी बड़ी बातें हो रही थी, हालांकि फोरकास्ट प्लेजेंट ही था, लेकिन बस बारिशें आई जाती हैं वहाँ पे, और लेकिन चली भी जाती है ना, चली भी ये जाती है। फायदा है।
अच्छा जी, शान मसूद ओपनर पाकिस्तान की टीम के, जो लास्ट ओवर किया था उसमें एंडरसन के ऑलमोस्ट बनी बन गए थे। जी जी जी। और अभी वो कह रहे हैं जी एंडरसन इज़ अ मेजर थ्रेट फॉर पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान के लिए है या सिर्फ उनके लिए है? देखें जो हालात लग रहे हैं ना, मैं जो बार बार बात करता हूँ ना, वो थोड़ी देर बाद में लोग मान जाते हैं या समझ जाते हैं। हाँ जी। होता गया है, होता ये है कि आप जब जाते हैं ना कमज़ोर अप्रोच के साथ, हाँ जी। देखिए आपको होमवर्क का मौका मिला है। चलें इस दफ़ा तो कोविड-19 की वजह से हो गया, लेकिन आप 1-1.5 महीना वर्ल्ड कप में भी आप यू आर हाईली फॉर्चुनेट कि यू आर इन इंग्लैंड, यू प्लेड अगेंस्ट इंग्लैंड एंड यू डिडंट गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट। आपको फायदा ही नहीं हुआ उसका खेलने का, उन कंडीशंस का। इंडिया को देखे कितना फायदा उन्होंने लिया, आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। रिजवान, बात यह है शान मसूद और आबिद अली पहली दफ़ा ओपनिंग करेंगे। पाकिस्तान का ओपनिंग बड़ा फ्रजाइल है, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं हो सकती। लेकिन पाकिस्तान का जो 6वें नंबर तक बैट्समैन है, वो सारे आपके जो है ना, वो वही प्लेयर हैं जो अब आगे आपको कई साल तक रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, शान मसूद 2015 में एक बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली जो श्रीलंका में पाकिस्तान ने मैसिव 370 प्लस का जो टारगेट है वो चेज किया। यूनुस खान उसमें बड़े शानदार खेले। उसके बाद अभी जाके इनकी सेंचुरी आई थी दूसरी, ये अभी बांग्लादेश के खिलाफ जो पिंडी में मैच था। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने उससे पूछा कि एक तो आपकी एवरेज जो है वो दुनिया के दूसरे जो ओपनर्स हैं उनके मुकाबले में कुछ इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, और पाकिस्तान एक अच्छी टीम है जिसके आप ओपनर और रेगुलर आपको चांसेस मिलते हैं। तो दूसरा, 5 साल के बाद आपकी सेंचुरी आई है, तो आप 40s 50s में जाके ठीक है साउथ अफ्रीका में जाके अच्छा खेल लिया, तो क्यों नहीं उसको कैरी करते? बहरहाल उन्होंने तो कहा, वहीं बैठा था जब आपने सवाल किया और जवाब भी, हाँ बताएं। तो वो उनका यही कहना था कि नहीं भाई, कोई मैंने ये पूछा था कि बड़ी टीम के खिलाफ कब आपकी कोई सेंचुरी आएगी, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई साउथ अफ्रीका, कोई इंग्लैंड के खिलाफ। तो उनका जवाब था जी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है तो सारी टीमें बराबर ही हैं। अब वहाँ पे काउंटर क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता कि भाई अब बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया बराबर तो नहीं हो सकती। तो आप मोहसिन भाई क्या समझते हैं कि आप वैसे रिसेंट टाइम्स में उसने परफॉर्मेंसेस अच्छी दी हैं? आपने रिजवान उसका जवाब जो है ना वो नहीं बताया। हालांकि आपके इस सवाल पे उसने ये सारा उसने ये कहा था कि शुरू में नहीं थी, और मुझे पता है मैं मिड-20s में या लेट 20s में कर रहा हूँ, लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से यस मैं 100 नहीं कर सका, लेकिन मैं 40, 50, 60, 30s में, और मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं फोकस कर रहा हूँ और मैं करूँगा। देखें सबसे बड़ा क्रेडिट शान मसूद पे जो है ना वो है इस्लामाबाद रीजन को। इसको तो कराची पूछता ही नहीं था, इस्लामाबाद ने इसको खिलाया, इस्लामाबाद ने इसको इतना ज़्यादा खिला दिया। और पिंडी तो इसका होम ग्राउंड था। आप देखें मैंने भी यही बाबर से और यही शान मसूद से, और फिर उसने एग्री किया। यहाँ पे एक टफ और स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी से आपने उतरना है इंग्लैंड के खिलाफ। इंग्लैंड खाता नहीं है इस वक्त। इंग्लैंड की तारीख की सबसे कमज़ोर बैटिंग कब, सबसे कमज़ोर बॉलिंग है तारीख की। अगर आप इस वक्त मिसबाउल हक साहब फ़ायदा ना उठा सके तो मैं नहीं समझता आप कभी फ़ायदा उठा सकेंगे। ओपनिंग बड़ा डिपेंड करती है, उसके बाद अजहर अली है, बाबर आजम है, असद शफीक है, फवाद आलम अगर खेलते हैं तो देखिए आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग मिडल ऑर्डर है। ठीक है मौसम भाई, हम क्रिटिसाइज कर रहे थे पीसीबी वालों ने वो कर करा के कोई पेप्सी वालों को मना लिया, वो अब उनके मेन स्पॉन्सर यार होंगे। क्या था पहले और अब क्या है, और इसमें बाबर का क्या कमाल है। ओ यार देखे ना, यही तो मुसीबत है रिजवान कि हम लोग इतने इमोशनल हैं। उसे कहना जरा फैक्ट्स रिलीज कर दे। पेप्सी तो शुरू से आपके साथ था ना, कल तक क्या दे रहा था और आज अगले साल के लिए आपको क्या दे रहा है, जरा ये चेक कर लीजिए। और मैं ये नहीं मानूंगा कोविड की वजह से हुआ, आपने पिछला पूरा डोमेस्टिक क्रिकेट जीरो। आप अपनी तो तनख्वाहें और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस पूरे ले रहे हैं, निकाल गरीबों को रहे हैं। चले गौतम गंभीर कह रहे जी इंडियन टीम जब ऑस्ट्रेलिया जाएगी तो ठीक ठाक टक्कर देगी और हमें बड़ी क्लोज सीरीज देखने को मिलेगी, और ये बात तो ठीक है, ठीक कह रहे हैं, एग्रीड। हम एग्री करते हैं कि भाई अब इंडिया वहाँ पे जाएगा तो काफी क्लोज। आज भी देखें, आज भी ऑन पेपर भी इंडियन टीम सारी टीमों से ज़्यादा बैलेंस्ड, सारी टीमों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मिडल ऑर्डर भी इनका तगड़ा, ओपनिंग भी इनकी तगड़ी, सेट तगड़ी ओपनिंग है, कोई ऐसी नहीं है। और बॉलिंग कम्बिनेशन इनके पास इतना है, इतना फास्ट बॉलर जो तारीख में कभी नहीं आए। कपिल देव के अलावा आप कभी फास्ट बॉलर इससे पहले दिखा नहीं सकते थे। वहाँ होते थे लेकिन उस तरह नहीं थे, जिस तरह वो बाउंसर मारते थे। वो आके उस कपिल देव को आप क्रेडिट दें, उन्होंने बाकी फास्ट बॉलर जितने भी आए ना उसके बाद, और फिर पेस वाले आए, वेनम वाले आए, वो सारे कपिल देव ने लेकर आगे चले हैं।
और अब देखें ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर स्मिथ और वार्नर से स्ट्रांग हाँ है जी। तो इनकी टीम में भी पांड्याज और बुमराह जब आते हैं तो ये भी एक लीडल कम्बिनेशन होगा, बड़ा मजा आने वाला है। और यही सीरीज है जिसपे सारी दुनिया की, क्योंकि टॉप 2 टकराएंगी ना तो पता चल आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में भी इस वक्त 1-2 सही है। पे आएंगी। अच्छा जी, कपिल देव का आपने नाम लिया, उन्होंने कहा कि जी जो पेरेंट्स nowadays want their kids to play in the IPL and not particularly for India, तो ये किसी हद तक तो बात ठीक ही है। कमर्शियल एस्पेक्ट्स आ गए, उन्हें पता है जी कंपटीशन ज्यादा है, टीम इंडिया में जगह नहीं है, लेकिन ये कोई बात नहीं। देखें गरीब घरों के वो जायसवाल है और मैं कई नाम ले सकता हूँ, ये सारे जितने भी आए हैं ना जो इंडिया को इस वक्त भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम Humble background वो से तो बैट भी नहीं ले रहे, धोनी भी इसी में था। मेजॉरिटी ऑफ देम कांट बाय अ सिंगल बैट। सही है, सही है। दूसरी बात उन्होंने की है कि जी इंडियन टीम जो है वो तवक्कुआत से उनके बढ़ के खेल रही है, उन पे अननेसेसरी क्रिटिसिज्म नहीं करना ये चाहिए। कपिल देव साहब ने कहा। हाँ, मतलब आईसीसी इवेंट्स के मेरा- हवाले से मेरा उन्होंने बात ज़ाती की है। ख्याल और है। उन्होंने कहा है कि क्रिकेट में समटाइम्स लक का भी काम होता है, तो किस्मत की जो देवी है हर दफा नाराज नहीं होगी उनसे, और वो जीतेंगे भी। नहीं, टीम उनकी कह रही है कि मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हाँ। मैं इससे इख्तलाफ करूंगा। अच्छा। लक यस, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। फॉर्चून कभी भी कमजोर आदमी को फेवर नहीं करेगा, नंबर 1। नंबर 2, इंडियन टीम अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल इज नॉट परफॉर्मिंग। आई एम वेरी सॉरी। आप किसी भी प्लेयर का किसी भी स्टैट्स पे नहीं जाऊंगा मैं, आई डोंट वांट टू गो इनटू द स्टैट्स। प्लेयर टू प्लेयर किसी भी प्लेयर का किसी से कम्बिनेशन करेंगे, आप उसके साथ मुकाबला करेंगे, आपको इनका प्लेयर बराबर नजर आएगा, कहीं ऊपर नजर आएगा, नीचे कहीं भी नहीं नजर आएगा, बराबर जरूर नजर आएगा। ये अपने पोटेंशियल को फुलफिल नहीं कर पा रहे जो इन्हें करना चाहिए। पिछले जितने इन्होंने सेमीफाइनल फाइनल खेले हैं आईसीसी की बात हो रही, उसमें एक जरूर जीतना चाहिए था। लेकिन ना ये इट डजंट मेक एनी सेंस कि आई रीच द फाइनल एडर एंड आई फेल टू क्रॉस। ये क्या बात है? टीम तगड़ी क्रॉस है, करें, तो टीम तगड़ी है, 3 के बाद 13 के बाद मेंटालिटी तगड़ी है, आपको सिर्फ चाहिए लास्ट हर्डल को आपने क्रॉस करना है। बिल्कुल सही बात है जी। और अभी आपसे इंट्रोडक्शन करवाते हैं लेवल 4 मास्टर कोच सभी अजहर भाई और मौसम भाई इंट्रोडक्शन कराएंगे डिटेल से। इधर हो जाएं, इधर आ इधर जाइए आएंगे, आप। इधर आ जाएं, इकट्ठे हो जाएंगे। इधर बैठ जाइए, नहीं आप उधर बैठ जाइए, बल्कि आपकी आवाज़ ज़रा ठीक आ जाएगी। वहाँ हाँ, बैठिए, इधर मैं आ इसको एडजस्ट करता हूँ। जी बिल्कुल, मौसम भाई आप adjust करें। इंट्रोडक्शन जी। जारी रखिए। जी तो नाजरीन, आपकी हमेशा एक वो होती थी, डिमांड होती थी कि जी शुरू करें। देखें, हम सारे देखते हैं तेंदुलकर्स, हम सारे देखते हैं कोहलीज, हम सारे देखते हैं बाबर आजम, हम सारे देखते हैं इंजमामुल हक इमरान खान, हम सारे देखते हैं गूच, हम सारे देखते हैं स्मिथ, हम सारे देखते हैं स्टीव वॉज। हम ये नहीं देखते हैं कि उनके पीछे कौन थे, जिन्होंने सारी ज़िंदगी, जिनको बल्ला पकड़ना नहीं आता था, ये कलम हमें किसने बनाया ये कोई नहीं देखता। तो मैं सल्यूट करता हूं जनाब ऐसे कोचेस को। और ये वो हैं सभी अजहर साहब। मैं थोड़ा सा आपको जी, बताइए। 1 मिनट के अंदर अंदर समय, हालांकि नामुमकिन है लेकिन कोशिश करता हूं जल्दी जल्दी। इन्होंने पाकिस्तान रावलपिंडी के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली और मोर देन 140 फर्स्ट क्लास मैचेस। ही वाज अनफॉर्चुनेट कि ये उस एरा में थे जिस एरा में PIA कराची और लाहौर डोमिनेट करता था, वरना सभी अजहर और कभी भी ना होता कि सभी अजहर ना होता पाकिस्तान टीम में, जरूर ये खेल जाते। कई दफा इनका नाम आया एज अ कोच इनकी एज ए बैट्समैन, फिर कोच पे आ जाते हैं, बॉलर सॉरी, एज ए प्लेयर। अल्लाह ताला इनसे बड़ा काम लेना चाहते थे, फिर ये कोच बने। और जब ये कोच बने, इनके क्रेडिट पे कायदे आजम ट्रॉफी, नेशनल तमाम टाइटल्स हैं इनके क्रेडिट में, चाहे और कायदे आजम ट्रॉफी इन्होंने रावलपिंडी के लिए भी जितवाई और पेशावर से भी जितवाई, पाकिस्तान कप जितवाया इन्होंने, नेशनल T20 कप, जितने पाकिस्तान के मेजर टूर्नामेंट्स हैं सब जिताए इन्होंने। सार्क कप जिताया इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान के अंडर 19 को लेकर गए जिताया, साउथ अफ्रीका से जिताया, मालदीव में अंडर 25 कप गए जिताया, पाकिस्तान वुमेन टीम वर्ल्ड कप 2017 ये उनके कोच थे, हेड कोच थे। अब वो वहाँ क्या हुआ वो इनकी रिपोर्ट में सब कुछ मौजूद है। बाकी जितनी कामयाबियां और इंटरनेशनल इस वक्त जो पाकिस्तान, मोहम्मद आमिर, शादाब खान, शोएब अख्तर, सोहेल तनवीर, उमर अमीन, नाम लेते चले जाएं, नाम नहीं ख़त्म होंगे और सभी अजहर साहब की कोचिंग ख़त्म नहीं होगी। मेरे तो बड़े भाई की तरह हैं, हमेशा शफकत रही है, हमें खिलाया नहीं इन्होंने। आज ये आपको थोड़ा सा हमारा क्रिकेट भी, जिनको मेरे पे शक था वो भी ये बताएंगे। जी यानी आप अपनी तारीफ करवा लें। मैं तारीफ नहीं करा रहा, क्रिकेट का सिर्फ ये आज बताएंगे। आपकी बर्थडे है, आज तो आपकी बनती है तारीफ। सभी भाई वेलकम टू द बहुत शो। शुक्रिया रिजवान भाई, मोहसिन भाई,
काफ़ी अरसे से मैं धोखा दे रहा था, आखिर सरफराज ने धोखा नहीं दिया। जितनी आवाज इनकी है ना, लेकिन- उससे आधी लेकिन- आवाज तो आपकी होनी चाहिए हाँ, कम से लेकिन कम। जो है ये क्योंकि इनकी आज बर्थडे है और हाँ। गोल्डन जुबली है आज, और मेरा बनता था कि मैं क्योंकि मेरा इनके साथ बहुत पुराना 30-35 साल का साथ है, तो मैंने लाजमी जो है ना आना था इनको हैप्पी बर्थडे कहने के लिए। थैंक यू। तो मेरी बेस्ट विशेज़ है इनके लिए कि अल्लाह ताला इनको और ऐसी बहुत सारी अगले 50 साल भी इसी तरह ओ भाईजान, ये मेहरबानी करो। गरजते रहे, बरसते काने साढ़े रहे। फारग हो जाएंगे। अच्छा सभी साहब, ईमानदारी से बता दें कि अगर ये आवाज़ें बंद हो जाएं तो क्या होगा? नहीं बिल्कुल, देखें ये तो एक पार्ट ऑफ क्रिकेट है। किसी भी स्पोर्ट्स में जब तक आप जैसे लोग नहीं होंगे, हमारे पे क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, प्लेयरों पे नहीं करेंगे, टीम परफॉर्मेंसेस पे नहीं करेंगे, तो उसमें बेहतरी नहीं आएगी। तो क्रिटिसिज्म जो भी कभी जो भी होता है वो होता है बेहतरी के लिए, तो हमेशा उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि मोहसिन भाई जिस तरह चीज़ों को एनालाइज करते हैं, एक बेजा तनकीद नहीं होनी चाहिए, क्रिटिसिज्म होना चाहिए लेकिन लॉजिकल होना चाहिए, और जिसमें आप जो सुनने वाला है उसमें से बेहतरी कोई निकाल सके। मेरा ख्याल है कि ये ज़बरदस्त काम कर रहे हैं मोहसिन भाई, और आप के प्रोग्राम में तो आप बड़े अरसे से आपका प्रोग्राम का फॉलोअर हूँ, और जिस तरह माशाल्लाह आप एनालाइज करते हैं, जिस तरह आप चीज़ों को बताते हैं, बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। आपको भी मुबारक हो, और मोहसिन भाई एक दफ़ा फिर आपको थैंक यू वेरी मच जी, हम वी आर ऑनर्ड कि आप आए हैं जी। रिजवान साहब, अच्छा सभी भाई, पिछले साल जो अप्रैल में हुआ पाकिस्तान कप, तो आपने अपनी टीम को चैंपियन बनवाया, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? वर्ल्ड कप मिला इनको। वो मतलब ये पसंद बात नहीं आई क्या पीसीबी को कि क्या एक तो आपने टीम को जो चैंपियन बनवाता है उसके बाद तो रिवार्ड मिलता है, तो आपको क्या रिवार्ड मिला? नहीं, पिछले साल में रिजवान भाई एक तो पाकिस्तान कप जीते, मुल्तान में पिंडी T20 फाइनल खेली, रनर अप आए लास्ट ओवर अनफॉर्चुनेट में। रहे, आखिरी ओवर में हार गए। उसके बाद अंडर 16, अंडर 13, अंडर 19 सारा परफॉर्मेंसेस। फिर जो अप्रैल में ही एक कोचेस की वैल्यूएशन जो हर साल पीसीबी कराता है, उसमें मैं नंबर 1 आया, और अनफॉर्चुनेटली जून में जो है ना मुझे जॉब कई से लोग फारग तो कर किताब दिया। समझते हैं लैपटॉप को, इन्होंने तो लैपटॉप पे भी कमाल करके दिखाया, और ऑस्ट्रेलियन उसको दिखाया, ये पाकिस्तानियों को नहीं दिखाया जी। सब बोलिए। लेकिन इसमें यह है कि बहुत सारी चीज़ें जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट में अभी हो रही हैं, उसमें अब मैं खुद क्या क्रेडिट लूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो कि मैंने वो उनको इन्वेंट किया, मैंने नई चीज़ें लेके आया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो कोई बात नहीं है, जो है अब अगर किसी भी ने मेरी नहीं समझा कि मैं उनके लिए काम करूं, तो अल्लाह ताला कोई और हमारे लिए रास्ते निकाले। नहीं, नेपोटिज्म नहीं है सभी साहब। ये मिसबाउल हक आपसे मशवरे लेता था, मोहम्मद हफीज़ हो, जो भी प्लेयर हैं इस स्लॉट में, जो प्लेयर हैं सारे कहीं ना कहीं आपके अंडर खेले हैं, आपके पास खेले हैं, आपने खिलाए हैं, तो इन्हें नहीं नज़र आ रहा कि इतना बड़ा कोच है, और फिर सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपके किसी के साथ दूर पार से कोई तलक निकल आता है, तो आपको आपकी कोचिंग में कहाँ कमी नज़र आई है जिससे भी आपको घर भेजा गया? नहीं देखे, जब मैंने इसमें बोर्ड से मैंने अपील की, जब मुझे टर्मिनेट किया, तो उस वक्त भी जब वो जज साहब बैठे हुए थे, जो बोर्ड का वकील था तो फसुल रिजवी फजल साहब रिजवी साहब, पाकिस्तान के बहुत बड़े वकील हैं, तो जज बोर्ड के बहुत बड़े वकील हैं। 3-4 दफ़ा जब उनसे पूछा कि भाई आप बताएं कि सभी अदर साहब पे क्या एलिगेशन एलिगेशन क्या है? उन्होंने कहा जी एलिगेशन कोई भी नहीं है, हाँ। और ये इनकी वर्किंग से पीसीबी इज हैप्पी, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बस क्योंकि एक लॉ है, मास्टर एंड सर्वेंट लॉ है, जो कि उसके तहत हम नहीं चाहते कि हमने रखें, तो हमने निकाल दिया। बाकी इनकी वर्किंग के ऊपर या इनके काम के ऊपर तो फिर मैं आई एम सेटिस्फाइड कि चले कम अज़ कम मैं इसमें तो सेटिस्फाई हूँ कि मुझे कोई एलिगेशन नहीं मेरे पे लगा, या मेरे पे कोई ऐसी चीज़ कोई साबित नहीं हुई कि जो कोई करप्शन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मेरी जो वर्किंग एज ए कोच है वो अल्हम्दुलिल्लाह सही रही है, और उन्होंने मुझे निकाला है, वो किसी भी जो है ना उन्होंने पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन की है या जो भी किया, तो कोई बात नहीं है। बाकी सभी मिसबा, साहब थोड़ा सा मेरा जो पहला टूर था 2006 में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान ए के साथ, तो मिसबा कप्तान था, फीस का उस टूर के बाद फिर कम बैक हुआ। तो पाकिस्तान में इस वक्त जितनी पाकिस्तान की टीम खेल रही है, सिवाय 1-2 नए लड़के जो भी आए हैं जैसे वसीम शाह या इस तरह के,
जो कि मेरे अभी वो भी किसी- इस्लामाबाद के ही बच्चे हैं ना, किसी इस्लामाबाद उसमें में नहीं खिलाए खेले। हैं। बाकी सुबह पाकिस्तान बाबर आजम मेरा अंडर 19 का कप्तान था, आबद अली, आप इमाम उल हक, जितने भी इस वक्त खेले। अभी जो मेरा एक नया स्टूडेंट है वो जो अभी पाकिस्तान टीम में इंशाल्लाह अगले आने वाले 1 साल में वही पाकिस्तान का हैदर स्टार अली? होगा, हैदर अली। ठीक, वो भी उसका भी मैंने प्रेडिक्शन तकरीबन साल पहले शादाब की की थी। तो आपने बहुत पहले कर दी थी। बिल्कुल ऐसे ही है। इन्होंने कहा था जी ये 100, उसे तो खिलाने के हक में नहीं थे लोग जब पिंडी से इन्होंने बस खिलाया। ये देखिए जनाब, इतना एक बड़े कोच और इतने सारे क्रिकेटर्स जो हैं जो खेल चुके हैं, खेल रहे हैं, वो सारे मतलब फिर इससे आप कहते हैं मुस्तफीद हो पीसीबी चुके पे हैं। हम क्रिटिसाइज करते हैं। नहीं तो अच्छा करते हैं मतलब, लेकिन ये है कि इनकी मौजूदगी का फायदा उठाएं रिजवान जी, साहब, इनकी टेक्निकल मौजूदगी। सवालात करें ताकि लोगों को अच्छा। पता चले इनकी स्पेशलिटी। अच्छा सभी भाई, एक क्वेश्चन पिछले दिनों आया हुआ था तो उस पर आप ज़रा बता दें। एक तो वो पूछे थे कि पाकिस्तान में क्यों फास्ट बॉलर्स ज़्यादा आते हैं, खैर आजकल तो कम ही आ रहे हैं। नापैद हो गए हैं। तो वो क्या वो कह रहे हैं कि कैसा, मतलब एक सुनने में आया कि हैवी गेंद से प्रैक्टिस करें, तेज़ करवाने की, उससे स्पीड बढ़ती है। तो इस पे आप क्या, जो यंग लोग हैं जो बॉलर हैं और उनकी बैट क्या, वाला भी पूछ लें आप पहले इसके एक साथ। का ये जवाब दे दें। अच्छा। उसकी क्या रहनुमाई फरमाएंगे आप? देखें ये आजकल काफ़ी मेरे से भी ये क्वेश्चन लड़के भी करते हैं जी कि हम हैवियर बॉल अगर यूज़ करें तो क्या हमारी स्पीड बढ़ सकती है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। देखिए हैवियर बॉल जो है ना वो उसके इस्तेमाल से आप बहुत ज़्यादा इंजरी का रिस्क हो जाता है, क्योंकि आपके जो मसल्स हैं वो आपके शोल्डर में अगर बहुत ज़्यादा जान है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप बॉल तेज़ करेंगे। आपकी जो बॉल तेज़ होगी वो आपकी आर्म रोटेशन है, जितना आपका आर्म ज़्यादा तेज़ रोटेट करेगा उतनी ही बॉल में आपकी पेस ज़्यादा आएगी। तो हैवियर बॉल में भी आप वंस इन अ वीक या आप कर सकते हैं टू स्ट्रेंथन योर शोल्डर, लेकिन उसको आप रहने दें। अब जैसे मेडिसिन बॉल होता है वो भी 4-5 kg का बॉल होता है, वो क्योंकि आपने अगर इस शोल्डर को स्ट्रॉन्ग कर लिया और ये शोल्डर वीक है तो आपका बॉडी का बैलेंस ही नहीं रहेगा। तो उस बैलेंस को रखने के लिए आपको दोनों जो है ना शोल्डर्स को स्ट्रॉन्ग करना है, लेकिन पेस बढ़ाने के लिए आपको जो है वो आर्म रोटेशन चाहिए। और उसके लिए मेरा जो एक्सपीरियंस है और वो साबित हो गया इस वक्त पाकिस्तान में कि जो लाइटर बॉल है, जैसे टेप बॉल से हमें लड़के खेलते हैं, क्योंकि टेप बॉल से आपको बॉल जल्दी पहुंचाना है और उसको तेज़ करना है, तो आपकी आर्म रोटेशन ऑटोमेटिकली जो है वो तेज़ हो जाती है। जब वो तेज़ होती है तो फिर आपका बॉल थोड़ा तेज़ निकलता है। इसलिए ये हारिस रऊफ है या जितने अभी पाकिस्तान के इवन नसीम शाह जो आ रहे हैं 140 प्लस पे जा रहे हैं, अगर आप उनका बैकग्राउंड देखेंगे सारे टेपी हैं, टेनिस बॉल प्लेयर थे। तो ठीक सभी है भाई, क्या वजह क्या है? पाकिस्तान इतना नाम है फास्ट बॉलिंग पे, तो अब क्यों नहीं वैसे नाम आ रहे सामने, क्या वजह है? एक्चुअली इसका जो है ना पिछले कोई 10-12 साल से ये नहीं कि ये आज हुआ है, ये पीछे से चलता हुआ आ रहा है कि जितनी भी पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही थी वो सीमिंग पिचेस के ऊपर हो रही थी। जब हम लोग खेलते थे उस वक्त, जब ये जेन्युइनली फास्ट बॉलर आते थे उस वक्त फ्लैट पिचेस होती थी। अब इंडिया में क्यों जो है ना वो ज़्यादा फास्ट बॉलर आ रहे हैं, एक्चुअली वो जब डोमेस्टिक खेलते हैं, डोमेस्टिक में वो बैटिंग पिचेस हैं। बैटिंग में फिर आपके स्विंग या आपके मीडियम पेस बॉलर नहीं चल सकता, वहाँ पे आपको 140 प्लस वाला बॉलर ही सरवाइव कर सकता है। तो पाकिस्तान में अभी जो लास्ट ईयर उन्होंने डोमेस्टिक कराई उसमें पिचेस अच्छी थी, क्योंकि जितने भी, अगर आप पिछले 10 साल की डोमेस्टिक उठा के देखिए, जितने भी फास्ट बॉलर टॉप कर रहे थे ऑल आर मीडियम पेसेस। ठीक है, लाया मारा, इधर से गेंद जा रहा है, इधर से जा रहा है, ठीक है, मतलब आम लफ्ज स्पीड की जरूरत ही नहीं, आसान अल्फाज में टुच्चे बॉलर जो थे, अब्बास वगैरह इसीलिए कामयाब हुए। मोहम्मद अब्बास है या इस तरह के जो स्विंग ताबिश खान देखे ना कि वो कितना कामयाब हुआ। अब जब ये पाकिस्तान अगले 1-2 सालों में जब बैटिंग जो है ना फ्रेंडली पिचेस के ऊपर खेलेंगे तो फिर आपको जेन्युइनली फास्ट बॉलर आएंगे, फिर आपकी जो रिवर्स स्विंग है वो वापस आएगी, क्योंकि जब बॉल थोड़ा जल्दी पुराना होगा हाँ जी, तो फिर वही सर्वाइव करेगा जो पेस से और रिवर्स करेगा वो विकेट लेगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, बेशक वोहरा पूछ रहे थे फील्डिंग स्टैंडर्ड्स का मुख्तलिफ टीम्स का, तो खैर आप हमारे साथ मौजूद हैं, हम इससे फ़ायदा उठाना चाहेंगे। हाउ वाइटल इज़ दिस एस्पेक्ट ऑफ द गेम? फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग पे तो अक्सर बात होती है, फील्डिंग पे आप ज़रा इस बात पे रोशनी फील्डिंग डालें। देखें, फील्डिंग पे जब से अभी हम पिछले मतलब 10-12 साल से जब से टॉप लेवल की कोचिंग में इन्वॉल्व हैं,
फील्डिंग एक कल्चर था हमारा पाकिस्तान में कि फील्डिंग पे आप किसी भी क्लब के नेट पे चले जाएं, कोई भी किसी भी जूनियर टीम में चले जाएं, तो बच्चों को ज़्यादा शौक किसका है, बैटिंग का या बॉलिंग का। फील्डिंग का नहीं इतना शौक था। अब फील्डिंग का एस्पेक्ट पाकिस्तान की क्रिकेट में आता जा रहा है और फील्डिंग कुछ पहले से बेहतर होती जा रही है। लेकिन उसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि जो अब रियलाइज़ हमने कोचेज़ ने बार बार कराया है कि भाई आपने अगर 50 ओवर का मैच खेलना है तो आपने तो टोटल 10 ओवर करने हैं, तो बाकी 40 ओवर आपने फील्डिंग करनी है। सही बात। तो आप फील्डिंग में एक अच्छा कैच, एक अच्छा रन आउट, इवन एक अच्छा स्टॉप, ठीक है, अगर आप एक रन जहाँ पे 2 रन बनते थे आपने 1 रन मतलब करने दिया, तो इसका आगे जाके इन द एंड इम्पैक्ट है। तो फील्डिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। और फील्डिंग पे मतलब अब आप देखें इस वक्त दुनिया की जितनी भी टीमें हैं हर टीम में एक फील्डिंग कोच है। अब उसकी क्यों ज़रूरत पेश आई, इसलिए आई कि एक्चुअल फील्डिंग जो है ना इम्पोर्टेंट है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से जो भी इनकी है, देखें सभी भाई, ये जो टाइम था, ये चलें आपको या आपके साथ और कुछ जो मास्टर कोचेस को भी निकाला और कुछ कामयाब कोचेस को निकाला, ऑफिशियल्स को निकाला, बड़े बड़े नामों को निकाला, चलें ठीक है। आप मुझे बताएं इस टाइम में सभी साहब, ये जो टाइम है जो पूरी दुनिया में रिसेशन चल रही है, पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड सिवाय एक BCCI के सारे परेशान हैं, तो क्या ये टाइम था जब आप इतनी हैवी तनख्वाहों पे आप ये ना करते कि 10% जो PCB में बड़े बड़ी तनख्वाहों वाले थे इनका कम करते तो सबका काम चल जाता। और फिर जो आपने देखें, आप ग्रास रूट लेवल क्रिकेट को समझते हैं, आपने इतने बड़े बड़े नाम दिए हैं पाकिस्तान क्रिकेट को आप जैसे लोगों ने, तो ये क्या हुआ? देखिए एक चीज़ जो समझने वाली है कि ये जो क्रिकेटर्स हैं इनकी वजह से बोर्ड है, बोर्ड की वजह से क्रिकेटर्स नहीं है। यही मैं हमेशा कहता अगर जो क्रिकेटर है अगर उसकी जो है ना, आप देखें ना जैसे इंडिया में कितना हैवीली पेड क्रिकेटर्स हैं, जब तक आप डोमेस्टिक में पैसा नहीं डालेंगे, जब तक आप प्लेयर्स की जो फाइनेंशियल जो है उसको बेहतर नहीं करेंगे, आप जितने मर्जी कोचेज 20-20, 30-30, 40-40 लाख पे रख ले, लेकिन जो प्लेयर है, मैं नहीं बात कर रहा कि पाकिस्तान टीम का प्लेयर जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर, इवन जो पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास का प्लेयर है, अभी देखे ना वहाँ पे इंडिया में मेरा ख्याल है 1.5 लाख रुपया मैच फीस है एक 4 डे मैच की। तो हमारे यहाँ पे कितनी है, 50,000, 60,000। अब हमारे जो और उनका 1.5 लाख, हमारा 3.25 लाख। अब क्या हुआ कि अब ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ गई इस वक्त पाकिस्तान की डोमेस्टिक में कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद होगी। ठीक है, दुनिया में डिपार्टमेंट क्रिकेट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के कल्चर में डोमेस्टिक में इतना पैसा नहीं था, तो लेकिन जो प्लेयर्स थे वो 1.5 लाख 2 लाख रुपया किसी भी डिपार्टमेंट से पूरे साल का ले रहे थे पर मंथ। तो वो जब ख़त्म हुआ है तो अभी देखें, ये अभी तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगले 1-2 सालों में इसका बहुत नुकसान होगा। इनको बहुत जल्दी से पाकिस्तान के जो जितने भी प्लेयर्स हैं, और पाकिस्तान की टीम की बात नहीं कर रहा, होल पूरे पाकिस्तान में जितने डोमेस्टिक अंडर 13 से लेके पाकिस्तान की नेशनल टीम तक, इनको प्लेयर्स की वेलफेयर के लिए सोचना है, प्लेयर्स की बेहतरी के लिए सोचना है, प्लेयर्स को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना है, तब पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। बिल्कुल, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बस एक चीज़ बोल दिया तो बस PCB वाले उस पर अमल करी जा रहे हैं, लेकिन जैसे कह रहे हैं सभी भाई कि 1 से 2 सालों में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना क्रिकेटर्स जो हैं इस पर अफेक्ट उन्होंने किया है। तो सभी भाई एक आखिरी बात फिर कि बैट कंपैरिजन, हरी बाबू ये कह रहे हैं कि जी बैट्स कंपैरिजन का बताइए। कुछ खिलाड़ी हैं वो लाइट बैट से खेलना चाहते हैं, कुछ मतलब वो ज़रा हैवी बैट से खेलना चाहते हैं, तो इसके पीछे क्या कोई फ़र्क पड़ता है कि गेंद जब आता है बल्ले पे तो टाइमिंग पे फ़र्क पड़ता है, या क्या क्यों ऐसा होता है कि कोई खिलाड़ी कोई बैट यूज़ करता है, कोई यूज़ करता है, क्या इसका फ़र्क क्या पड़ता है? एक्चुअली तो ये जो है ना वेरी करता है हर प्लेयर के हिसाब से, प्लेयर की स्ट्रेंथ के हिसाब से बैट का वेट स्ट्रेंथ करता है। और इसका मैं व्यूज़ को सिर्फ यही बताऊंगा इसका कि मैंने किस बैट से खेलना है, कितने वेट वाले बैट से खेलना है, इसको डिटरमिन करने का बड़ा आसान तरीका है। फ़र्ज़ करें कि आप जब भी बैट ख़रीदने गए हैं, ये एक बैट है, तो इसको बैट को आप ले, इसका जो हैंडल का बिल्कुल टॉप है उसको पकड़ लें और इसको ऐसे 1 मिनट तक ऐसे रखें। अगर आपके हाथ में वाइब्रेशन आ गई, इट मीन्स ये आपके लिए हैवियर बैट है, ठीक है। तो इससे जब आप फिर दोबारा उससे कम वाला वेट वाला ले और उसको फिर चेक करें, तो
तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपका एक्चुअल आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको कौन से वाले वेट के साथ खेलना है। बिल्कुल सही हो गया। और हम गाहे बगाहे सभी भाई की जो एक्सपीरियंस है उससे हम फ़ायदा उठाते रहेंगे, एक्सपर्टीज से। और जो यंग क्रिकेटर बनना चाहते हैं, छोटे बच्चे हैं जो खेलना चाहते हैं, उनके लिए हम इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस लेके आएंगे। और सभी भाई को मौसम भाई ने भी बताया कि आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, इन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया, उसमें भी ये क्वालिटी की वीडियोस लेके आएंगे। आप मतलब फील्डिंग के हवाले से, बैटिंग, बॉलिंग, जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें सारे एस्पेक्ट्स पे ही विल ब्रिंग क्वालिटी वीडियोस। तो आप वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपने इनका चैनल भी जाके सब्सक्राइब करना है। अभी ये काफ़ी यहाँ पे एक्टिव होंगे। तो मौसम भाई फिर आपका वो जो मैसेज आया है वो मैं चाहूँगा कि आप पढ़ें। नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा, वो तो आप हाँ, वो मुझे दीजिए निकाल के। ये लीजिए, ये पहले ये वाला खुल गया फिर नीचे। हाँ, वरुण नंबियार है जी, वो कह रहे हैं जी मोहसन अली, उनके बारे में एम फॉर मैग्नेमियस, वाह। ओ फॉर एडी ओखी वैसे लिखी है, इंग्लिश में कोशिश कर रहा हूँ, ओब्लाइजिंग, और एच फॉर हेडस्ट्रॉन्ग, और एस फॉर सेंजुन, आई फॉर यार इनकैंडेसेंट। सही पढ़िया या गलत पढ़िया? सही पढ़िया, सही। अच्छा जी, नॉन कॉन्फर्मिस्ट, एन फॉर आगे ठीक है भाई। ए पे। हाँ, ए से जी है अल्ट्रस्टिक, और एल फॉर लाइन हार्टेड, और आई फॉर इम्पेकेबल। वाह जी वाह, हैप्पी बर्थडे मौसम भाई। थैंक यू वेरी And मच। he is hoping that you have a long and prosperous life ahead of you. This is just one of the messages that you people have sent. So many countless messages, and hopefully in today's video you will make Mohsen bhai very happy, and you will give him smiley face. He will be reading your comments all day long, and he would be over the moon. So you need to send nice, sweet messages. आज कोई जो बंदे दो चार हैं ना जो वो जो छेड़ाछाड़ी करते हैं, आज उन्होंने भी भाई कोई नहीं काम करना, अच्छे अच्छे मैसेज करने हैं। नहीं, क्यों नहीं करना? हाँ, नहीं, देखना, जरूर करें, जरूर अगर मौसम भाई जो है वो छेड़ाछाड़ी करते हैं, हर प्रोग्राम में करते हैं, तो तमीज के दायरे में करते हैं। हम तो ये कहते हैं, हम तो कहते अगर कोई हैं मैसेज करना चाहता है तो मेरा ख्याल है करना चाहिए, करना आपको भी तो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त भाईजान, करना है कि बिल्कुल नहीं है, करना? बिल्कुल है। आपने क्रिटिसिज्म करना ही तीन है। चार नाम हैं, विनोद कुमार हैं, दिलीप गुप्ता हैं, सजीत कुमार हैं, अनुज आनंद हैं, रुमान आलम हैं, सचिन पाटिल हैं, और जनाब गुड मॉर्निंग, और इस तरह के बहुत सारे हैं। रविंद्रा कुमार हैं, चिराग चिनॉय हैं, अभिषेक वोरा हैं, भारत ठाकुर हैं, और जिन ने, मैं फिर जैसे रिजवान ने कहा, मैं सबके नाम तो नहीं, इतना हम्बल्ड हूँ, रात से आप भेज रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू रिजवान, थैंक यू सभी भाई, यू मेड माई डे वेरी स्पेशल कि आप आ गए। आपका आना ही हमारे लिए काफ़ी है। और मैं ये समझता हूँ दुनियाए क्रिकेट को देखें, जो क्रिकेट होती है, जो स्पोर्ट्स होती है, उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं। तो जो आप फ़ायदा ले सकते हैं सभी भाई से लें, ये हमेशा ओपन रहते हैं, इनसे पूछें, ये हमसे पूछें, रिजवान से पूछें। देखिए, हम कोई क्रिटिसिज्म नहीं करते, हम आपकी भलाई की बातें करते हैं, ताकि कल सभी भाई ने कहा पिछले साल डोमेस्टिक, मैं समझता हूँ पिछले साल डोमेस्टिक में तबाही हो गई कि इस्लामाबाद और पिंडी की जो विकटें, जहाँ पे आपको फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज थी, इतना महंगे बॉल थे, आपने गिट्टे से बॉल नहीं उठता था, कराची में जाके सारे मैचेस खिला दिए, KRL में मैच खिला दिए, मैच नहीं हुआ ना, नहीं खिलाए। मेन जो स्टेडियम्स हैं, मेन ग्राउंड्स हैं, जैसे डायमंड पे मैच नहीं हुआ, पिंडी स्टेडियम जान के विकटें उखाड़ दी। ठीक है, तो वो मतलब है उससे नुकसान फिर होता है। जितना आप अपनी सीट को लंबा करेंगे ना, गीली विकेट पे नहीं कर सकते। अच्छी विकेट बनाएं, दोनों को अपॉर्चुनिटीज होंगे, खेलें, खेल के जीते। जी रिजवान। अच्छा सभी भाई, आखिरी आपसे एक सवाल एक आया हुआ था, आप भी फिर मौसम भाई से भी जवाब ले लेंगे, फिर इजाज़त लेंगे, क्योंकि आज स्पेशल वीडियो है। एक तो बर्थडे है और दूसरा मतलब इतने सीनियर कोच आए हुए, तो वीडियो की लेंथ बड़ी होगी है, तो आपने बस देखना है फिर। हाँ। और विकायत कुलकर्णी कह रहे हैं जी, वो कह रहे हैं अगर बाबर आजम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता इंग्लैंड में, तो मेरे ख्याल में ओवर क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, नहीं क्योंकि होना चाहिए। बहुत ज़्यादा सभी भाई जो फॉरनर खिलाड़ी हैं बड़े बड़े भी, वो भी जब सब कॉन्टिनेंट में आते हैं यहाँ पे, तो उनसे भी अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं आई। उन्होंने एग्जांपल दी थी, पोंटिंग ने 4 सीरीज की आई, देखी है, खेलने आए हैं इंडिया में, तो 1 सेंचुरी है उनकी। तो ये क्या पैमाना ठीक है? कि वैसे मैं तो समझता हूँ कि जो ग्रेट प्लेयर है वो चाहे इधर खेले उधर खेले, उसको परफॉर्म करना ही चाहिए। कोहली है, शर्मा है, स्मिथ है, करते हैं जी सभी भाई। देखिए रिजवान भाई, अभी आप पहले ओपनर्स की भी जैसे बात कर रहे थे और मैं सुन रहा था, और मेरा ख्याल है कि जो मेन टास्क है ना इस वक्त पाकिस्तान की कोचिंग मैनेजमेंट के पास, टू चेंज द माइंड सेट ऑफ द गेम।
हम जो है ना, ये जैसे कल इंग्लैंड खेल रहा था, इट वाज शोइंग कि मैं इतना स्लो खेले थे। टेस्ट क्रिकेट का मतलब ये नहीं है कि आप, जैसे आपने कहा जी थक्का नो, आपको अटैकिंग उस पर रहना है। आपका, मैं नहीं कह रहा कि हर बात पे आपने ओवर में 6 रन करने, नो, लेकिन आपका जो इंटेंशन है, जो आपका माइंड सेट है, दैट शुड बी जो है ना अटैकिंग। एक टीम का जो इम्पैक्ट है, फील्डिंग में यू हैव टू बी अटैकिंग, इन बॉलिंग में आप जब तक अटैक नहीं करेंगे, ये नहीं होगी कि आप लागे हुए फेंकने, खेली जा रहा है, आपको बाउंसर भी करना है, आपको यॉर्कर भी करना है, आपको पेस भी निकालनी है। तो माइंड सेट जो है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ जो सबसे जो ज़रूरी है, जो करने वाली है, वो ये है कि आपको पाकिस्तान टीम के जो माइंड सेट को चेंज करना है। और जैसे आपने कहा जी कि एंडरसन जो था, वो उसका जो, जब तक आपने ये चीज़ लेके नहीं आएंगे, शायद मेरा ख्याल है कि यूनुस खान को इसके ऊपर काम करना चाहिए कि आपको ये नहीं देखना कि कौन बॉल कर रहा है, आपने ये देखना है कि बॉल क्या हो रहा है, मैंने उसको उसके मेरिट पे कैसे खेलना। सिंपल क्रिकेट है, कोई इसमें बड़ी साइंस नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के पास बड़ा अच्छा चांस है इस वक्त। अगर पाकिस्तान जो है वो टीम को जल्दी आउट करेगा, उनकी इंग्लैंड की टीम को, जो कि पाकिस्तान कर सकता है, ठीक है। बहुत सारी टीमें, वाई इंडिया सो सक्सेसफुल क्यों है? कि इंडिया की टीम का माइंड सेट चेंज है, इंडिया अटैक करता है, इंडिया की जो बॉडी लैंग्वेज है आपकी फील्डिंग के अंदर नज़र आती है। आप उनको जो ओपनर्स हैं वो पूरी आपकी बैटिंग की टोन सेट करते हैं कि अब इस टीम ने आगे क्या करना है जाके। तो वो जो है ना, एक्चुअली पाकिस्तान को ज़रूरत है इस वक्त करने की। और पाकिस्तान के पास सिर्फ बाबर आजम नहीं है, शान मसूद बड़ा इम्प्रूव्ड क्रिकेटर है, और जो है मेरा ख्याल है कि उसको अब अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। अच्छा, आप मौजूद हैं तो इमामुल हक पे काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है। मोहसिन भाई, इमाम, आप स्माइल ना करें, मैं नहीं, वैसे मैं सीधा तो सवाल सुन रहा हूँ। तो सभी भाई, मुझे तो वो इतना माड़ा प्लेयर नहीं नजर आया वैसे, टू बी ऑनेस्ट। आप बताएं, आपकी क्या ओपिनियन है उसके बारे में? इनका बड़ा फेवरेट है, ये ज़हन में फेवरेट रखिएगा। नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ उस पे सपोर्ट करते हैं, ओवर क्रिटिसिज्म होता है। नहीं ओवर नहीं, क्रिटिसिज्म। देखें, इमामुल हक बहुत वेरी गुड प्लेयर। असल में थोड़ा सा ये एक बड़ी मतलब एक ऐसी चीज़ होती है कि जब आपके ऊपर किसी भी कोई छाप लग जाए, ठीक है, और उसके अंदर रहते हुए फिर परफॉर्म करना, ठीक है, और उसने परफॉर्म किया, नो, ठीक है कि उसने थोड़ी जिम्बाब्वे, श्रीलंका, ये क्या? लेकिन मैं आपको बताऊं कि इज़ वेरी गुड फाइटर। और वो क्योंकि मेरे साथ अंडर 19 में पूरा साल रहा है, और वो दिन ब दिन चीज़ों को बेहतर करता है, इम्प्रूव करता है। अब ये टाइम है कि ही शुड इम्प्रूव, कि भाई मैं किसी की वजह से क्रिकेट नहीं खेल रहा, या मैंने हल्की टीमों के खिलाफ स्कोर नहीं किया, मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। अगर उसे इंग्लैंड में चांस मिला तो उसको ये प्रूव करना है, जो कि उसमें पोटेंशियल है, वो इम्प्रूव, ये अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। बाबर आजम एज अ कैप्टन क्या समझते हैं आप? ये ठीक फैसला है? यानी मोहसिन भाई वैसे कहते हैं कि वो बाकी भी कुछ क्रिटिसिज्म करते हैं कि उसकी अपनी परफॉर्म चली जाएगी। क्रिटिसिज्म नहीं, मैं कहता हूँ उसकी परफॉर्मेंस ना सभी भाई हर्ट हो। सभी भाई, मैं तो समझता हूँ कि अगर वो टीम में आपका अच्छा सबसे बेहतर बैट्समैन है, और अंडर 19 जैसे आप कह रहे हैं वो कप्तानी कर चुका है, तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। अगर बेहतर बैट्समैन है तो फिर तेंदुलकर से बेहतर बैट्समैन कोई नहीं था। असल में पता है क्या कि जो है ना, सबसे पहली जो क्वालिफिकेशन है फॉर ए कैप्टन, ही शुड बी द परमानेंट मेंबर ऑफ द प्लेयर। ठीक है, टीम अभी जो टीम में आपके पास चॉइस ही नहीं है, ठीक है। और यही पाकिस्तान की क्रिकेट का, ये पाकिस्तान टीम का थोड़ा सा सेटबैक है। अलमिया अब यूनुस खान गया है तो पीछे से अब इंडिया की जो है वो वाई वो सक्सेसफुल है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है कि एक प्लेयर जाएगा तो उसके पीछे 2 प्लेयर और लगे हुए हैं, 3 लगे, 4 लगे हैं। तो पाकिस्तान का प्लेयर जब जाए, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने इतने साल स्ट्रगल किया है, क्यों किया है कि क्या वो दूसरा शेन वॉर्न लेके आ सके, हालांकि उनका कोचिंग स्टैंडर्ड या उनका सिस्टम कितना स्ट्रांग है, लेकिन वो नहीं लेके आ सके, ठीक है। लेकिन इसी के ऊपर काम करना है कि अगर जो है वो यूनुस खान चला गया था तो उसके पीछे 2 बैट्समैन तैयार होते, ठक करके टीम के अंदर आते, ठीक है। तो बाबर आजम जो है वो थोड़ा अर्ली है, नहीं कहते, लेकिन पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई चॉइस नहीं थी, और पाकिस्तान को उसी के ऊपर ज़्यादा रिलाई करना है। इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मौसम भाई कह रहे हैं कि उसकी परफॉर्मेंस जो है ना वो ख़राब भी हो सकती है,
लेकिन अच्छी भी अदर हो सकती साइड है। बेहतर भी हो सकती है। ठीक है। ही विल बी द मोर रिस्पॉन्सिबल कि भाई मैं कप्तान हूँ, अब मैं करूँगा तो फिर मैं दूसरे से करवाऊंगा। नहीं मैं तो करूंगा, मैंने करवाना भी तो है ना सभी साहब। वो मैं इसीलिए करवाऊंगा, अगर मैं 0 पे आउट हो गया हूँ तो मैं इस पे ये भी आपको क्या कह क्रिटिसिज्म सकता है ना कि ये जो है ना, ये थोड़ा सा जो है ना वो है, क्या कहते हैं, ये अपने लिए करता है, ये भी तो इस पे एक टैग लगा हुआ है ना। फिर फवाद आलम का ज़रा सा बता दें कि क्या अगर आप कोच हों, जिस तरह उसको पिछले इतना वो कामयाब है डोमेस्टिक में, अगर डोमेस्टिक सर्किट को आपने लेके आगे परफॉर्मेंसेस को नहीं चलना, फिर उसे क्यों रखा हुआ है? देखें पहले तो अच्छी बात है उसकी ने परफॉर्म किया है पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में या इवन दुनिया की क्रिकेट की हिस्ट्री में। ऐसे बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है कि आप जो है वो क्या कहते हैं परफॉर्मेंस कर रहे हैं डोमेस्टिक में, लेकिन आप ब्रेक थ्रू अंदर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी टीम सेटल है। उसके उस नंबरों के ऊपर अब जैसे मिसबा खेल रहा था या यूनुस खान खेल रहा था या और 2-3 बैट्समैन खेल रहे थे, असद तो शफीक था, वो नहीं आ सक रहा था। लेकिन जितना उसने हैवीली परफॉर्म किया है, अब अगर वो उसकी जगह बनती है उसको चांस ज़रूर देना चाहिए ताकि ये जो क्रिटिसिज्म है ये बंद हो और उसको भी पता चले कि बस ठीक है अब नौ अगर मेरा टाइम ख़त्म हो गया या क्योंकि डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस में और इंटरनेशनल की परफॉर्मेंस में फ़र्क है, तो उसको ज़रूर चांस मिलना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अभी फिर उसका इफ्तिखार के साथ जो है ना वो टाई पहले पड़ हारिस जानी है, सोहेल को डाल दिया इन्होंने। टाई पड़नी है, तो उसको इस सीरीज़ के ऊपर एक चांस या 2 चांस देने चाहिए ताकि वंस फॉर ऑल अगर वो परफॉर्म करे तो ठीक है, जितना अच्छा कैरी, क्योंकि फिटनेस में वो ठीक है, कमिटमेंट में ठीक है, कमिटमेंट में ठीक है, एटीट्यूड बहुत अच्छा है। एटीट्यूड में ठीक है और टेस्ट क्रिकेट के लिए सूटेबल प्लेयर है। बिल्कुल सही बात है। और मोहसिन भाई आप भी कंक्लूड करिए फिर। और बाजी स्पेशल अपना थैंक्स टू सभी भाई। अपना बहुता बहुत ख्याल शुक्रिया रखो। जी, थैंक आपने यू बुलाया। वेरी मच सभी भाई, तुसी आए। रिजवान थैंक यू वेरी मच। आप तमाम लोगों का एक मरतबा फिर ये देखें मेरे हाथ जुड़े हैं कि आप लोगों ने जो मोहब्बत दी है मैं इसे वापस नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी रिजवान साहब। बिल्कुल सही है जी। जैसे मैंने आपको बताया सभी भाई को हम जहमत देते रहेंगे और इनका जो यूट्यूब चैनल है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। आपने जाके सब्सक्राइब करना है। अभी मतलब उसमें वीडियोस थोड़ी इन्होंने डाली हैं, बट ही इज़ प्लानिंग टू ब्रिंग क्वालिटी वीडियोस। आप जो क्रिकेट का अगर आपसे सीखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आप इनका यूट्यूब चैनल देख के आप काफ़ी वहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। तो मौसम भाई के लिए एक दफ़ा फिर बर्थडे और हम इंशाल्लाह केक अपना काटने चैनल आएंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो और हम आपके कमेंट्स का जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच। और दोपहर को पाकिस्तान के कोई 3 बजे के आसपास और इंडिया का आप हिसाब लगा लें, मेरे ख्याल में आधे घंटे का 3:30। फर्क है। हाँ, तो फिर हम आएंगे, केक शेक काटेंगे और फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।